फाउंडेशन से बिगड़ चुका है तो धर्मी लोग क्या कर सकते हैं? इधर हम लोग हर हफ्ता बोल रहे हैं, हर दिन इधर प्रेयर कर रहा है, इधर अपना लोग कितना भी प्रार्थना करेंगे, आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है, सही नींव, सही बुनियाद नहीं डाला गया है, फाउंडेशन बिगड़ चुका है, तो कैसा रहेगा आपका जीवन? मजबूत रहेगा आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा क्या? जब सारा पृथ्वी पर बहुत बड़ा परीक्षा, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस समय में आपका जीवन टिके रहेगा क्या? जब तुरही फूका जाएगा, उस समय में प्रभु आपको लेकर जो राज्य हिलने का नहीं, अनंत काल का राज्य, अटल राज्य में तुमको प्रवेश देगा क्या? एक बार हम लोगों को सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फाउंडेशंस हमारा क्या है मसीह जीवन में? हम लोग देखो पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्री 6वां अध्याय 2 वचन। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? फाउंडेशन क्या होना चाहिए? सब लोग बोलो। आगे बढ़ते जाना के बाद से चालू होता है क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन। क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराओ। मरे हुए काम यानी परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में जो कुछ भी है वो सब बाइबल मरे हुए काम कहता है। सारा अधर्म और सारे पापों के कामों को मरे हुए काम बाइबल कहता है। बुरे आदतों को मरे हुए काम बाइबल कहता है। तो सारे मरे हुए कामों को छोड़ देना है। मन फिराना है। मन फिराना यानी फिरना। एक मार्ग में ऐसा जा रहा था, वहां से फिरना, यू टर्न लेना, उसको मन फिराना बोलते हैं। ये मार्ग में जा रहे थे, अपना स्व इच्छा, अपना शरीर का अभिलाषा, अपने को जो अच्छा लगता है वैसा हम लोग वो सब कामों को करते गए। पर हम लोग प्रभु में, मसीह में आए तो मन फिराना होना चाहिए, यू टर्न होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करना। हम लोग टिके नहीं रह सकते, पवित्र जीवन इन दिनों में हम लोग जी नहीं सकते ऐसा सोचते। प्रभु पर विश्वास करो। मनुष्य के लिए असंभव है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगस्टीन बोलकर एक परमेश्वर का सेवक था, उनका गवाही क्या है? सबसे भयंकर पापी वो बोलता है, पौलुस बोलता है ना कि मैं पापियों का प्रधान पापियों में प्रधान पापी हूँ। वैसा उनका गवाही क्या है बोलो तो, मैं एक बहुत भयंकर पापी था, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, उनका सेवकाई करने के लिए मैं अयोग्य हूँ ऐसा बोला। पर उनको क्या नाम दिया गया है मालूम है? सेंट अगस्टीन। संत यानी पवित्र जन। हालेलुया। इतना भयंकर पापी पवित्र व्यक्ति कैसा बना? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, उनसे मांगो, मुझको ये बुरे आदतों से छुटकारा दो प्रभु, मेरा मन को बदलो, पवित्र जीवन दो प्रभु बोलकर। प्रभु क्या करेगा मालूम है? प्रभु बचाएगा। मैं ना क्या मालूम, कभी कभी है ना ऐसा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज है ना दिन भर मुझको संभाल, किधर भी मैं पाप में गिरना नहीं चाहिए, मुझको संभाल करके मैं बोलता हूँ। क्या हो गया मालूम है? एक बार है ना एक सिस्टर बहुत बड़ी उम्र की है, बड़ी उम्र की है, उनके पोते लोग भी है। उसको क्या शैतान पकड़ा क्या पता नहीं, वो आकर पास्टर आप क्यों दाढ़ी बढ़ाया ऐसा पूछ रही। मेरे को टाइम नहीं अम्मा, टाइम नहीं सिस्टर, उसलिए मैं सच बोलता हूँ, टाइम नहीं बोल के मैं दाढ़ी नहीं बनाया, ठीक है। मेरे को ये शो शाइनिंग मेरे पास आप देखोगे ही नहीं, ठीक है, मेरे पास वो सब नहीं है। शो शाइनिंग रहता तो उधर इधर कट वगैरह आप देखता था, ये सब मेरे को नहीं है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। दाढ़ी नहीं बना, नहीं सिस्टर, वो थोड़ा क्या है
वो टाइम नहीं मिला उसलिए ऐसा। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, नाराज तो नहीं होगे ना करके? नहीं बोलो चलो ना। नहीं, आप दाढ़ी निकालोगे ना बहुत अच्छा दिखते होगे। प्रभा स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। उतने में क्या हो गया, एक पास्टर आया। एक पास्टर, ए पॉल इधर क्या कर रहा है, उधर तेरे को काम है ना, तू नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, चल उधर जा करके बोल। समझ रहे हो, परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर क्या करता है, हमारी रखवाली करता है। हम लोग है ना परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आमीन। कोई भी पुरुष, हमको दिया गया नियम, कोई भी स्त्री से 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करने का, और कोई भी स्त्री पुरुष से 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करने का। ठीक है? हाँ, अगर बात करने करेगा, उनका फैमिली रहेगा तो बात करने। अकेले में 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करने का, ये सब हमको सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। जो सोचता है ना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ बोलकर, सबसे पहला वही गिरता है। हाँ, सबसे पहला वही गिरता है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर सहायता करता है। हम लोग इस पाप से भरा हुआ संसार में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है। हम लोग विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तीसरा बपतिस्मा बोलकर लिखा गया, क्या है? हाँ, मरे हुए कामों से मन फिराओ। ठीक है? और दूसरा क्या लिखा गया है, बोलो सब लोग। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करो। सब लोग बोलना है ताई। पहला पहला मरे हुए कामों से मन फिरा, ये अपना क्या है, अपना फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन डाला गया है क्या? दूसरा क्या है, परमेश्वर पर विश्वास। एक सिस्टर आई इधर, खाना नहीं देता है संडे, उसलिए मैं नहीं आ रही हूँ चर्च को करके बोलती। क्या फाउंडेशन डाला गया है, देखो। प्रेज द लॉर्ड। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? हाँ, परमेश्वर पर विश्वास। और तीसरा बपतिस्मा। शादी का बपतिस्मा बोलकर नहीं है उधर। मेरा दिल में क्या दुख होता है मालूम है, ये लोग बपतिस्मा क्या सोच कर लिया बोलकर, क्या सोच कर लिया बपतिस्मा। बपतिस्मा लेगा तो मुझको आशीष मिलेगा सोच कर लिया क्या? बपतिस्मा लेगा तो मेरा जीवन में सब अच्छा होगा सोच कर लिया क्या? आप लोगों में कितना लोग बपतिस्मा लिया है? कृपया करके हाथ उठाओ। शादी के लिए लिया हुआ लोग, मैं नहीं दिया है, कुछ लोगों को हाथ उठाओ। ठीक है? उस टाइम में भी मैं अच्छी तरह से समझाया था बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, क्यों लेना चाहिए बोलकर। मन फिराना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा ओपन अनाउंसमेंट, ओपनली घोषणा करना कि मैं प्रभु को अंगीकार किया हूँ और उनके मार्गों में चलूँगा। ऐसा क्या है, मरे हुए कामों को छोड़ना चाहिए, मन फिरा कर बपतिस्मा लेना चाहिए। अपना लोग बपतिस्मा क्यों लिया मुझको समझ में नहीं आया। वो कामों को छोड़ा नहीं, दारू पीना नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा, पान पराग नहीं छोड़ा, गाली देना नहीं छोड़ा, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, ये सब छोड़ा नहीं। प्रभु बोझ में भाग नहीं लेता है अपना लोग। प्रभु बोझ में भाग नहीं लेगा, स्वर्ग राज्य नहीं है।
मेरा कहने का क्या है, फाउंडेशन बराबर नहीं डाला गया है। इनका जो फाउंडेशन है, बपतिस्मा क्यों लेना है, वो सही डॉक्ट्रिन, सही फाउंडेशन, सही बुनियाद नहीं डाला गया है। क्या तो सोचकर ये लोगों ने बपतिस्मा लिया है। अभी देखो स्टार्टिंग में एक है ना टावर को बनाया, कौन सा टावर, किसी को मालूम है तो बोलो। निम्रोद ने टावर बनाया था, बोलो अंकल, पता है आपको? उत्पत्ति का किताब में, किसी को पता है? हाँ, 11वां अध्याय में पढ़ो। तीसरा वचन से पढ़ो। बस बस, ये लोग मनुष्य लोग हैं पृथ्वी में, ये कुछ लोग है ना, आओ हम लोग है ना हमारे लिए एक टावर को, गुम्मट को बनाएंगे, एक नगर को बनाएंगे जो है ना आकाश को चूमता है, आकाश से बात करता है, वैसा एक गुम्मट को, टावर को बनाएंगे। हम सब लोग एक ही जगह में रह सकते, सामर्थ्यशाली एक जन हम लोग बन सकते, ऐसा ये लोग सोच के बनाया। बनाने के लिए ये लोगों ने क्या प्रयोग किया? आओ हम मिलकर ईंट को बनाएंगे बोलकर कहा है वहां पर। और चूने के बदले में, यानी सीमेंट के बदले में, वो लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? मट्टी को इस्तेमाल किया। यानी इससे भी हमारा टावर बनेगा, हम लोगों का एक नगर बनेगा, हम लोग अच्छा रहेंगे, ये लोगों ने सोचा। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर का इच्छा में क्या है? फाउंडेशन किससे बनाना है, फाउंडेशन के लिए क्या यूज करना है, और घर बनाने के लिए क्या यूज करना है? पत्थर यूज करना है। उधर लिखा है पत्थर के अलावा, पत्थर को छोड़ और चूने को छोड़, यानी सीमेंट को छोड़, वो लोगों ने ईंट और मट्टी को यूज किया। इसका मतलब अभी मुंबई में यही काम नहीं करना है बाबा, मेरा बात समझो। प्रेज द लॉर्ड। ये जो है 6000 साल पहले की बात है, ठीक है? इसको हम लोग सब कुछ आत्मिक रीति से लेना है हमें, ओके? परमेश्वर ने जो नियम को, परमेश्वर ने जो पद्धति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परमेश्वर जो नियम को, जो क्रम को परमेश्वर ने दिया है, उसको छोड़कर ये लोग क्या किए? खुद का दिमाग यूज किए। ये पत्थर इतना वजन ऊपर, इतना ऊपर तक कौन लेके जाएगा, कौन इतना बड़ा टावर बनाएगा, नहीं होने वाला। हम लोग ईंट बनाएंगे। इनको जो अच्छा लगा वो लोगों ने किया। सीमेंट, इतना सारा सीमेंट किधर से निकालेंगे भूमि में से? सीमेंट कैसा बनता है बोलो? हाँ हाँ, उन्हें बराबर है, मुझको भी पता नहीं है, पर मेरा आत्मिक पिता मेरे को बोला था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सीमेंट के बारे में कुछ तो था। सीमेंट कैसा बनता है तुझको पता है क्या रे? पूछ, नहीं मालूम कर। जो है ना वॉल्केनो, ज्वालामुखी बोलते हैं ना, वॉल्केनो जो पहाड़ से आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जलता है। जलने के बाद वो जो मट्टी, जो वो पत्थर पिघल कर मट्टी बन जाता है ना, वो पाउडर रहता है ना, वो ही सीमेंट होता है करके बोला। सच रहेगा ना वो बात? पत्थर से बनता है बोलो तो उसको भी जलाता ही रहेगा ना, बराबर? हाँ, तो इतना कौन जलाएगा, कौन मेहनत करेगा बाबा? मट्टी से बनाएंगे। खुद का दिमाग वो लोगों ने यूज किया, इसलिए परमेश्वर उतर आया, उनका पूरा गुम्मट को, नगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरा दुनिया में उनको स्कैटर कर दिया, सब लोग बिखर गए, उनका सारा योजना फेल हो गया। कारण क्या है बोलो तो? परमेश्वर ने जो तरीका परमेश्वर ने दिया है, वो तरीका को छोड़कर खुद का बुद्धि को, खुद का दिमाग को यूज किया। हम लोग है ना यही गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग है ना? खुद का दिमाग यूज करते हैं, खुद का बुद्धि यूज करते हैं। परमेश्वर ने जो दिया है वो बुद्धि, वो दिमाग है ना यूज नहीं करते। तो हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशन बिगड़ गया है। इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड, व्हाट शैल द राइचियस डू? व्हाट कैन द राइचियस डू?
बपतिस्मा क्यों लिया है? अपना सोच से लिया है। बाइबल जो कहता है वो नियमों के अनुसार, वो आज्ञाओं के अनुसार नहीं लिया, खुद का सोच से हम लोग लेंगे तो हमको अच्छा होगा, सब भला होगा, हमारा कर्जा क्लियर होएगा, हमारा सब अच्छा जॉब मिलेगा, सब फैमिली अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के लिया। पर बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, विश्वास कर कर बपतिस्मा लो, हाँ, दंड नहीं आएगा बोलकर लिखा गया। जो विश्वास कर कर बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसके ऊपर दंड आएगा बोलकर लिखा गया। आप सब लोग बपतिस्मा क्यों लिया? क्या सोच के लिया आप लोगों ने? या तो कोई जबरदस्ती किया बोलकर लिया क्या? सही फाउंडेशन नहीं डाला गया है, इसलिए ना बहुत रात भर मेरे को नींद नहीं आया। क्या ये लोग का परिस्थिति है? देखो, सही फाउंडेशन नहीं डाला गया है, इनका खुद का सोच से कुछ तो सोच के लोगों ने लिया बपतिस्मा, मन फिराव नहीं हुआ, पवित्रता में नहीं आया। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, टट्टे में नहीं उड़ाया जाता है परमेश्वर, जैसा मांगता वैसा जिएगा बोले तो नहीं चलता है। अभी ये लोग सही फाउंडेशन नहीं डाला, इनका जीवन गिर गया है, और ये लोग है ना घटते ही जा रहे, पर ऊपर आने का स्थिति में नहीं। क्यों बोलो तो पुनादुल पाड़ाई, जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से बिगड़ गए। जो मटेरियल यूज करने का था वो मटेरियल यूज नहीं किया। अब बोलने के लिए बहुत कुछ है। देखो यशायाह का किताब में 54 में आई थिंक 16वां अध्याय समथिंग, 11वां वचन, सॉरी, यशायाह 54:11। हाँ, किससे डालूंगा तेरा नीलमणि, और पिचकारी यानी एक क्वालिटी का सीमेंट जो बहुत ही मजबूत वो जोड़ता है, वो कभी वो बहुत क्वालिटी वाला सीमेंट है, ब्लैक कलर का रहता है, उससे मैं तेरा फाउंडेशन डालूंगा। उसके पहला क्या था? फाउंडेशन नहीं था। इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर वहां पर है ना पति का सादृश्य, पति को छोड़कर गई। उसके उस समय में इसका हालत क्या था? हे दुखियारी, आंधी से सताई गई, हाँ, बहुत अपमानित हुई, तेरा कोई नहीं, अनाथ जैसा बच गई है, मैं तुझे वापस लेके अभी तुझको ना अच्छा फाउंडेशन डालूंगा। अभी तू वापस ऐसा नहीं जाएगी, तू आंधी के द्वारा सताई नहीं जाएगी, तू स्थिर रहेगी। हालेलुया। फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, दुख, अशांति, सताया जाना, अपमानित होना, ये रोते रहना, आंसुओं में जीवन बिताना, ऐसा रहेगा। सही फाउंडेशन डाला जाएगा तो आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, भूकंप आने दो, हमारा जीवन, हमारा घर नहीं गिरेगा। हालेलुया। सही फाउंडेशन डालना चाहिए, ठीक है। बपतिस्मा, उसके बाद क्या है उधर 6वां अध्याय 2 वचन में? हस्तक्षेप, हस्त निक्षेप है, हिंदी में क्या है? इब्रानी 6:2, हाथ रखने। ओके, हालेलुया। हाँ, सब लोग सुन रहे हो? और एक 5 से 7 मिनट में खत्म करें, क्योंकि अगला हफ्ते मैं कंटिन्यू करने के लिए नहीं होगा। 1 तारीख का प्रतिज्ञा संदेश है, फिर अगला हफ्ता प्रभु भोज है, ठीक है। हालेलुया। हाँ, क्या है? हाथ रखना। हाथ कौन रखते बोलो? सेवक लोग रखते, हाथ रख के अभिषेक करते, प्रार्थना करते, ये फाउंडेशन है। ऐसा हम लोग कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए बोलकर, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे सिर के ऊपर सेवक का हाथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और एक बात है, सब लोग ऐसा हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करेंगे वो लोगों का दुष्ट आत्मा ये लोगों में प्रवेश होगा। हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए वो लोनावाला में वॉलंटियर के लिए, और पास्टर लोग बोल रहा था हम लोग है ना हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। मैं क्या किया, सिस्टर्स लोगों को संभालने के लिए कुछ सिस्टर्स को बुलाया
थोड़ा संभालो, भीड़ हो रहा है बोल। ये लोग क्या किया बोलो तो, तेल दो ना, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए बुलाए वो। ये क्या रे बाबा, इनको अभी क्या क्या आएगा मेरे सब। ओवर परखना चाहिए ना, मैं वो योग्य हूं कि नहीं बोलकर। सीनियरिटी कितना है, कितना प्रयास किया है, शरीर ऐसा पूरी तरह से सेवकाई में निचोड़ा गया है क्या, वो योग्य है क्या, मैं सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवक का हाथ रखना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बोलते, सेवक के आधीन में रहना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि आज्ञाकारी राहब ने आज्ञाकारी बनकर अपना जान अपना घर को बचाया। क्या बोला सेवक लोगों ने, तेरे खिड़की में एक लाल रंग का डोरी बांध के रखना। जब हम लोग ये नगर को पूरी तरह से खत्म करने आएंगे तो खिड़की में ना ये डोरी दिखना मांगता। ये राहब अपना दिमाग यूज नहीं की, हाँ लाल कलर का छोटा सा डोरी इन लोग को दिखाई देगा क्या, हाँ ये लोग जैसा बोलता है ऐसा सुनना जरूरत है क्या, मैं इधर से भाग जाऊंगी, ऐसे सब नहीं बोला। ठीक है, जैसा बोला वैसे ही किया, इसलिए वो परिवार बच गया, उनका उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये फाउंडेशन है। बहुत सारा लोगों का ना फाउंडेशन बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है बोलो तो, किसी का सुनने का नहीं, कोई पास्टर का सुनने का नहीं, और कुछ लोग है ना लीडरगिरी चाहते हैं। हमारा आत्मिक पिता बोला था कि एक बूढ़ी औरत है जो है ना ऐसा झुककर चलती है, क्या बोलते हैं उनको, उसको कुबड़ी स्त्री, बराबर, कुबड़ी स्त्री। वो कल परसों मरने वाली है बोलता है वो स्त्री। वो 4 हफ्ता चर्च में आके फिर नहीं आई। फिर थोड़ा दिनों के बाद हमारे आत्मिक पिता को ना बस स्टैंड में मिली, बोलता है क्या माँ जी आप चर्च को नहीं आते, बोलो तो मैं 4 हफ्ता आई चर्च को, मुझको आप कुछ दिया नहीं, कुछ उधर पदवी नहीं दिया, कुछ क्या कल परसों मरने वाली है। ठीक है। और वो कौन है, कुबड़ी। ऐसा लोग है। फाउंडेशन क्या डाला गया है, प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, वचन का ध्यान करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु का आराधना करने के लिए आ रहे हैं, या फिर इधर चर्च में मुझको कुछ ना कुछ स्थान मिलेगा, इधर नहीं तो फिर दूसरे जगह में। और कुछ लोगों को चर्च में आएगा तो कुछ ना कुछ पैसा, इसके लिए आए क्या। फाउंडेशन क्या होना चाहिए, उधर देखो अच्छी तरह से लिखा है क्या है, मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा, हाथ रखना, ये सब अपना फाउंडेशन है। पर लोगों को ये सब नहीं है, कुछ दूसरा ही सोच है। बपतिस्मा क्यों लिया समझ में नहीं आया, चर्च को क्यों आ रहा है, कौन सा अपेक्षा से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु को देख के प्रभु का आराधना करने के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का अपेक्षा सही नहीं, इसलिए फाउंडेशंस बिगड़ गया है। तो धर्मी लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए कितना उपवास करे, कितना प्रयास करे, कितना परिश्रम करे, क्या करे समझ में नहीं आ। कुछ भी ये अगर कुछ भी करना रहेगा, मुझको पूछेंगे तो मैं बराबर बोलूंगा ना। आपको समझो आज आपका बच्चों का बर्थडे है, तो आप बोलोगे कि बर्थडे है तो हम लोग सबको कुछ ना कुछ स्वीट्स देंगे, ठीक है बोला, कुछ कारण ही नहीं है हम लोग आके ये बांटेंगे वो बांटेंगे, बोलो तो आप लोग खर्चा करना चाहते हो, प्रभु का धन्यवाद, पर अभी थोड़ा दिनों के बाद खर्चा आने वाला है, उस टाइम में ऑफरिंग दो करके मैं बोला तो सुनना चाहिए। खुद का दिमाग इधर यूज नहीं करना चाहिए, ये कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें ही हमारा भलाई है। अभी बाइबल में क्या लिखा गया है, यीशु मसीह का सर पिता, कलीसिया का सर यीशु मसीह, ऐसा लिखा गया, ठीक है। पत्नी का सर पति, ऐसा लिखा गया। भाई लोग आपस में मेल जोल रखना क्या ही बली और मनोहर बात है। वो तेल के अभिषेक के समान है, तेल उसके सिर के ऊपर डाला जाएगा, दाढ़ी से होकर कपड़े के छोर तक पैरों तक बहते रहेगा। कहां से आ रहा है तेल,
बोलो, ऊपर से, नीचे से सिर के ऊपर जाएगा, ऊपर से आएगा। हाथ रखेंगे ऊपर से आशीष आता है। हमारे ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए ऐसा सोचने वाला लोग, हमको कोई चलाने वाला नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाला लोग, ये लोग कभी भी टिके नहीं रहेंगे। गड़बड़ी वो लोग का कैसा रहेगा मालूम है, थोड़ा देर दिखाई देगा पर उनका आत्मिक जीवन सही नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। हाँ, गड़बड़ी में ही रहेंगे। और वैसा लोग आपको दिखाई देंगे तो भी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। प्यार से बात करो बस उतना ही, पर उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सब लोगों को, सेवक को दिया है, मुझको दिया है, आपको दिया है। हमको परमेश्वर एक अनुशासित जीवन हमको दिया है, ऊपर से ही अपने को एक क्रम के अनुसार ही अपने को आशीष आता है। हालेलुया। हाँ, और हम लोग देखते हैं कि जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा बोलकर लिखा गया। हम लोग मरने के बाद फिर से जी उठेंगे, ये बात तय है, ये हमारे मन में होना चाहिए। और न्याय के दिन हम सब हिसाब देना चाहिए बोलकर ये मन में होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिन बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बोलते हैं। हालेलुया। एक ये हो गया। दूसरा, प्रेरितों और शिक्षा क्या भविष्य वक्ताओं के द्वारा नींव डाला गया। प्रेरित और भविष्य वक्ताओं का नींव यानी उनका टीचिंग, उनका शिक्षा कैसा रहेगा मालूम है? समर्पण से और चेतावनी से, भविष्यवाणी से मिला हुआ शिक्षा रहेगा। इनका शिक्षा, इनका प्रचार है ना, समर्पण होगा इसमें। हालेलुया। हम लोग प्रभु पर विश्वास किए बोलो तो हमारे में एक समर्पण, एक त्याग होना चाहिए। ये हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। प्रभु के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ क्या करके बोलो तो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेरे जीवन में सेवक लोगों ने मुझको डाला बोलकर मैं धैर्य से, हियाव से मैं बोल सकता हूँ, हियाव से बोल सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अभी वो आप देखा है सब लोग, ट्रांसलेशन दूसरा दिन मेरे को ना नहीं हो रहा था, पूरा गला गया, आपको पता है। मैं अपना गले के बारे में सोचूंगा, इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, फेल हो जाए, गला जाए मर भी जाए चलेगा बोलकर मैंने ना त्याग करके जोर से बोलना शुरू किया। आप लोग ध्यान दो, 15 मिनट के बाद चेंज हुआ रहेगा, आप देखो। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। अभी भी देखो, मैं ऐसा जीवन में कभी मेरे को ऐसा आया नहीं, मैं ऐसा चक्कर आके नीचे गिरने वाला हूँ। अभी भी मैं आके क्यों बैठा मालूम है? बोलते बोलते गया समझो सीधा प्रभु के पास। हालेलुया। इधर सीढ़ी लगा है स्वर्ग के फाटक के लिए। आमेन। हालेलुया। समर्पण और त्याग होना चाहिए। कितना भी अपना तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, प्रभु ने काम दिया वो करना है। आमेन।